अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाएं। तो सुबह ही आ गई थी मैं, 10 बजे थे, ये घड़ियाल खड़ गई थी, आंखें घड़ियाल चल रही थी। ये देखिए 10 बज गए थे, बच्चों को ड्रॉप कर कर मैं आ गई थी। तो यहाँ पर चल रहा था तहजीब चैनल। तो अम्मी सुबह ही उठते हैं ना, तो फजर की नमाज़ पढ़ते ही टीवी ऑन कर देते हैं। तहजीब चैनल जब डालते हैं तो 10 बजे तक लगातार चलता ही रहता है। जब मैं जाऊँगी तो उसके बाद अब्बा न्यूज़ वगैरह देखते हैं। तो अम्मी दिए थे मुझे तेल की बरनी और तेल की पैकेट डालने के लिए। रिफाइंड ऑयल मैंने इसमें डाल दिया था। तो पूछ रही थी क्या बना रहे हो सुबह ही सुबह ही। तो अम्मी कह रहे थे कि सेवे की भाजी का पानी, हमारे यहाँ बाहर झाड़ दिख रहा था ना दरीचे में, तो इसी का भाजी तोड़कर पानी काढ़ते हैं। जब भी वो पानी काढ़ने का इरादा हो ना, तो नाश्ते में ही सुबह में ही काढ़ देते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादातर नहीं काढ़ती, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है इतना ख़ास, इसलिए पानी काढ़ते हैं। तो उस दिन मम्मी कॉल कर कर मुझे कहते हैं, तो मैं नाश्ता किए बगैर ही चले जाती हूँ, तो खा लेती हूँ नाश्ता वहीं पर ही। तो वो आ गई थी घर पर। ये देखिए करंट चल गया था। मैं सुबह ही जाते जाते कपड़े डाल कर गई थी मशीन में, लेकिन करंट चले गया था। नहीं दे है देखिए। तो कपड़े धोए नहीं थे, अभी भी पेंडिंग हो गए थे। तो मैं आते आते गोश्त लेकर आ गई थी। बीफ का गोश्त अच्छा था सुबह में, मतलब रान का गोश्त था। तो मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड को और मेरे आखिर ईजान को रान का गोश्त ही पसंद आता है। हड्ड वगैरह कुछ नहीं होता ना, अच्छा तरह से गल जाता है ना, इसलिए। तो मैं आ गई थी, 2 किलो गोश्त लेकर आ गई थी। फिलहाल करंट नहीं है, बिजली गई हुई है। तो आज हफ्ते का दिन था, कल बिरयानी बनाना था ना, तो इसलिए मैं गोश्त अभी लेकर आ गई थी। तो ये संडे दोपहर थी। अभी मैंने गोश्त को चढ़ा दिया था। ये देखिए आखिब, मतलब साहिब के कपड़े थे, तो मैं ये काट रही थी। ये धोकर सूखने डाल दी थी। और वो इस्त्री करना है ना, इसके कपड़े जल्दी पाकने होते, इसलिए मैं थोड़ा गर्म पानी में भीगने के लिए डालती हूँ, तो मेल जल्दी निकलता है ना, इसलिए झुल्लियाँ बनी जाती है। तो इस्त्री कर कर घड़ी कर कर ले जाना है। बच्चे जा रहे थे ट्यूशन, मतलब आज संडे है थी, आज इतवार है, लेकिन इजहान को थी ट्यूशन, क्योंकि टेस्टां चल रहे थे ना, इसलिए मैं सो गई थी। सोकर अभी उठी हूँ। उठते ही मैंने बिरयानी बनाने के लिए खरीद दी थी। तो ऑयल गर्म हो गया था, प्याज को मैंने चॉप कर कर डाल दी थी। बिरयानी की रेसिपी नहीं बता रही, बिल्कुल थोड़ा सा ब्लॉग के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा शूट कर लिया था। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं है आज, शाम को उन्हें कोई काम था। संडे थी फिर भी काम था, वो शाम को आएंगे, लेकिन साकिब के पास भी जाना था ना, इसलिए मैं उठ गई थी। उठकर नमाज़ पढ़कर और घर सैंत कर मैंने बिरयानी बनाने के लिए, मैंने गोश्त तो चढ़ा दिया था, तो बनाने के लिए ये सब अखनी बघार ली थी। अम्मी नहीं है, इतवार है, उनके खाला बीमार हैं, हॉस्पिटल जाना था, तो उनको जाकर सुबह ही छोड़ कर आई थी मैं। तो वो चले गए थे, बतानी बात में शाम में कब आएंगे। तो इस वक्त मैं ही बघार रही थी बिरयानी। अब आएंगे दोपहर को खाने के लिए, इसलिए थोड़ा जल्दी बना रही थी। हस्बैंड तो नहीं थे, शाम पे आएंगे, लेकिन साहिब के पास भी जाना था, अब्बा को भी खाना होना था, तो इसलिए मैंने जल्दी से बना ली। और ये देखिए प्याज ब्राउन हो रहा था। बिरयानी में मेन पार्ट यही होती है कि प्याज जल्दी से ब्राउन नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा नमक डालेंगे तो जल्दी ब्राउन हो जाएगी प्याज, लेकिन उसे भी वक्त लगता है। तो मैंने काट लिए थे मीडियम साइज के 2 टमाटो और कोतमीर और धनिया, मतलब कोतमीर और पुदीना, हरी मिर्ची। और ये सादा ही राइस थे, बिरयानी के चावल नहीं थे, बासमती चावल नहीं थे, नॉर्मल जो मैं चावल बनाती हूँ उसी के थे। तो स्पेशल वक्त होता है ना, तब मैं बासमती की बिरयानी बनाती हूँ। तो लेकिन सादे वक्त तो हर वीक बनाती हूँ मैं, तो बासमती नहीं डालती, ये सिर्फ सादे ही चावल यूज़ करती हूँ। तो बिकने के लिए डाल दिया था। ये देखिए मेरी अखनी बनकर रेडी हो गई थी। बिल्कुल 1.25 किलो गोश्त की थी, तो 1.25 किलो गोश्त था, तो 1 किलो 4 पाऊ चावल थे। बस बिरयानी में थोड़ा गोश्त के मुकाबले, मतलब जो भी मटन चिकन हो उसके मुकाबले राइस थोड़ा कम ही डालना चाहिए, तो ही मज़ा लगता है, आती है। तो बाजू मैंने पानी को बॉईल करने के रख दिया था। चलिए ये अखनी चावल डालकर बघार लेंगी, तो अखनी रेडी हो गई थी। ये मेरी प्याज मैंने डेकोरेट के लिए रखी हुई है, दही यहाँ पर रायते के लिए, सैलेड के लिए मैंने प्याज काटा हुआ था। और ये देखिए अखिब बैठा हुआ था पढ़ने के लिए, इसे ट्यूशन नहीं थी। तो ये देखिए मेरा गल गए थे चावल, तो मैंने काट कर दम लगा ली थी, मतलब दम नहीं लगाई थी, तो सारा मैंने ऊपर से गार्निश कर दिया था, बस इसे दम पर छोड़ना है। तो मैंने तवे को प्रीहीट कर लिया था 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसे फास्ट आंच पर रखूँगी, बाद मीडियम फ्लेम आंच पर रखकर 10 मिनट के लिए दम पर छोड़ दूँगी, तो मेरी बिरयानी दम हो जाएगी। तब तक मैं रायता बना लेती हूँ। रायते में मैं चटनी में सिर्फ कोतमीर और प्याज, नमक, दही इतना ही डालती हूँ, मिर्ची नहीं खाते, क्योंकि
उनके बच्चे भी नहीं खाते, लेकिन मेरे हस्बैंड को भी बहुत तीखी लगती है। वो तेज़ नहीं खाते हैं, लेकिन तेज़ उनको लगती है तो चिढ़ जाते हैं। इसलिए मैं चटनी में जो भी था ये नहीं डालती, 3 ही आइटम डालती हूँ। तो चटनी हो गई थी रेडी, फ्रिज में रख देते हैं जब तक बिरयानी दम होती रहेगी। और हो गए थे 10 मिनट। देखिए माशाल्लाह से मेरी बिरयानी हो गई थी दम। तो ये दिखाती हूँ, बिल्कुल खिले खिले चावल थे मेरी बिरयानी में। यही मैं नॉर्मल बिरयानी बनाती हूँ तो इतनी फरारी भी नहीं बनाती, इतनी नरम भी नहीं बनाती, बिल्कुल खाए जैसे हर कोई खा ले इस तरह से बनाती हूँ। लेकिन मुझे फरारी बिरयानी पसंद है, दाने को दाना नहीं लगना, ऐसी बिरयानी मुझे पसंद है। लेकिन मेरे हस्बैंड को ऐसी बिरयानी पसंद नहीं आती, उन्हें थोड़ी नरम बिरयानी चाहिए, इसलिए मैं इस टाइप की बनाती हूँ। खाने वालों को नरम भी लगे और फरारी भी लगे। तो अब्बा आ गए थे खाने के लिए, अब्बा को खाने को दे दूंगी और मैं भी, बच्चे भी खा लेंगे। तो मेरे हस्बैंड तो शाम पढ़ते आएंगे, साहिब के पास जाना है ना, तो हम खाकर निकलेंगे। 4 बज गए थे, 4 साढ़े 4 हो गए थे इस वक्त। तो खाकर साहिब के पास जाना है, तो उसके कपड़े और बिरयानी लेकर बेकरी में थोड़ा आइटम लेकर जाकर देख आ जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड को तो खाने शाम को ही मिलेगी। चलिए आ जाइए अब सब खाने के लिए। तो मैं आखिब को कह रही थी दस्तरखान बिछाने के लिए, तो अब हम सब खा लेकर निकलेंगे। बिल्कुल पीछे अज़ां हो रही थी, 4:30 हो गए थे। 5 बजे वहाँ पर रहना है, साहिब के पास जाना है मदरसे को। चलिए तो ये देखिए हो गई थी शाम, बज रहे थे 9:45 के करीब बज रहे थे। आकर मेरे हस्बैंड मगरिब में आए, मैं बच्चे के पास बच्चों को बुलाकर जाकर आ गई थी। खाकर गए थे, हम आ गए थे। तो मेरे हस्बैंड भी खा लिए थे, उन्होंने मगरिब पढ़ते मतलब मगरिब के नमाज के बाद उन्होंने खाया था। लेकिन मुझे अब भूख नहीं थी, फुल हो गया था। तो मैं गोभी मंगाए थे, उन्होंने मंचूरियन मंगाए थे, तो वही हमने खा लिए थे। तो बच्चे अब मेरे हस्बैंड खा रहे थे। तो हो गई थी नेक्स्ट डे, मतलब सारा दिन मैंने इतना आलसी बना कर सो कर उठी हूँ ना, इतना कुछ भी मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया था, मोबाइल भी नहीं छुआ था, शूट भी नहीं की थी, क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे, घड़ी कर कबर्ड में और बीरू में रखने थे। तो इसलिए मैं वो काम में लग गई थी, थोड़ा बहुत काम ज़्यादा हो गया था, तो कुछ भी नहीं बनाई थी। तो हो गई थी शाम, बच्चे गए थे ट्यूशन, अभी भी नहीं आए थे। तो मैं भिंडी काट कर रखी थी, भिंडी का खट्टा बना लूँ, सोचा था कि भिंडी का खट्टा बनाकर उसके साथ कबाब फ्राई कर लूँगी, चिकन बना लूँगी, चिकन टिक्का, चिकन कबाब जो भी हो वो बना लूँगी। तो चिकन लेकर आ गई थी मैं सुबह में, अम्मी के घर गई थी ना, कल अम्मी गए थे उनके खाला को देखने के लिए। तो उन्होंने बीमार थे इसलिए गए थे, लेकिन जाने के बाद पता चला कि वो गए सो 10-15 मिनट में उनका इंतकाल हो गया था। तो वो मट्ठी होने के बाद मगरिब के बाद निकले, तो रात में 12:30-1 बजे के करीब वो आए थे। तो अम्मी के घर सुबह में चले गई थी मैं, वहाँ से दोपहर आई तो घर में थोड़ा काम बहुत ज़्यादा था, तो कर सो गई थी। उठकर बाद असर पढ़कर मगरिब पढ़कर उसके बाद मैं किचन में आई हूँ। बच्चे अभी भी नहीं आए थे, ट्यूशन गए हुए थे। तो मैं ये खट्टा बना रही थी, मतलब भेड़िया का खट्टा, जो भी मैंने मसाला सब प्यूरी बना कर रख लिया था। उसमें खट्टे की रेसिपी मैंने नहीं बताई, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बता दूंगी। तो मोटा मोटा से मैं अब बता देती हूँ। खोपरा, टमाटो, कोतमीर और प्याज, जीरा, मेथी को मैंने ग्राइंड पीस लिया था फाइन पेस्ट। उसी में ही लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया को ऊपर से डाल दिया था। और ये बघार में कुकर में मैंने तेल डालकर थोड़ी प्याज और कड़ी पत्ता डालकर कड़कड़ाना है। हाँ, भेड़िया का खट्टा जब भी बनाओ तो तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालना चाहिए, लेकिन मेरे पास तेल ख़त्म हो गया था, ऑयल ख़त्म हो गया है मेरे पास, इसलिए मैंने थोड़ा ही डाला था। बस इसे बघार आने के बाद थोड़ा सा मसाला के ऊपर से 1 चम्मच मैंने पेस्ट काट कर मसाले का, जो भी अदरक नहीं डालते, लहसुन और लाल मिर्च पाउडर, जो भी सूखे मसाले की तरफ का 1 चम्मच काट कर मैंने बघार लिया था। इसे अच्छे बघार कर तेल छोड़ने के बाद इसमें जो भी हमारी भिंडियाँ थे जो भी थे वो डालकर ऊपर से नमक डालकर अच्छे से इसे रोस्ट करना है। जब भी भिंडियाँ का खट्टा बनाओ ना तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा रखना है और मसाले में अच्छी तरह से भूनना है। जब तक मसाले में भिंडियाँ नहीं भुने जाते तो वो उसकी जिगटागी, मतलब उसकी जिगटागी नहीं जाती। तो अच्छी तरह से भूनना है। और कबाब को मैंने मसाला भी लगा कर रख लिया था, बस इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर छोड़कर बाद में फ्राई कर लूँगी। आज भी मेरे हस्बैंड लेट आने वाले थे तो वो नहीं आए अभी तक, तो बच्चों को तो दे दूँगी खाने, मैं भी खा लूँगी। मेरी तो डाइट चल रही थी तो मुझे भी तो जल्दी खाना होता है ना, इसलिए मैं भी खा लूँगी। वो आएंगे तो शाम पर खाएंगे।
तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से भिंडियों को भून लिया था। इसके बाद मसाला सब डालकर सालना बना लिया और एक कबाब रख दी थी फ्राई करने के लिए। बच्चों के लिए फ्राई कर रही थी मैं, तो मेरे हस्बैंड के लिए बाद में फ्राई कर दे दूँगी। देखिए भिंडियों का खट्टा ऑयल कम है ना, इसलिए, क्योंकि ऑयल कम है, ख़त्म हो गया था मेरे पास। कल लेकर आना है, सौदे को जाना है राशन को, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा है, इसलिए देखती हूँ कल हो या परसों हो सके। तो बच्चे आ गए थे तो मैं आखिब को दे रही थी। फर्स्ट ट्यूशन से आखिब आया था, उसके बाद इजहान आया था। इजहान को बिरयानी खानी थी, कल की बिरयानी थोड़ी रखी हुई थी मैंने, तो उसे बिरयानी खानी थी, तो इसलिए मैंने उसके लिए गर्म कर डाली। तो आज के व्लॉग में इतना ही था। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में ज़रूर से याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।